नमस्कार। डेट है आज की 15 अगस्त और आप सभी को सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो 15 अगस्त का दिन है, इंडिपेंडेंस डे है, उसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। इसका हम जियोग्राफी का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जो है आपके आने वाले HPSSC क्लर्क सेक्रेटरीट का एग्ज़ाम, लाइनमैन का एग्ज़ाम और भी HPSSC के और अदर एग्जाम्स हैं उन सभी में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही। 69 क्वेश्चन नंबर से अभी हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं द प्लेनेट हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इन सोलर सिस्टम इज। तो बोलते हैं सौर मंडल में उपग्रहों की सर्वाधिक संख्या वाला ग्रह कौन सा है। अब दो फैक्ट हैं इस क्वेश्चन के। अगर हम फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जुपिटर दिया गया है, परंतु डाटा कुछ अब चेंज हो गया है। डाटा क्या चेंज हुआ है? डाटा इस तरह से चेंज हुआ है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट जो है वो सैटर्न में पाए गए हैं। तो ऑप्शन सी मैं सही मानूंगा अभी इसका, क्योंकि आंसर की में तो दिया गया है बी। मैं ऑप्शन सी मान रहा हूँ। क्यों मान रहा हूँ मैं ये फैक्ट भी आपको बताता हूँ। पहले होते थे जुपिटर के लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट। अब आप कहेंगे पहले होते थे तो अब क्या हो गया? अब इस तरह से हुआ है कि सैटर्न में 20 नए सैटेलाइट और जो है वो फाउंड किए गए हैं। सैटर्न में जो है वो सैटेलाइट्स की संख्या ज़्यादा हो गई है एज़ कम्पेयर टू जुपिटर। हम बात करें अगर जुपिटर में जो सैटेलाइट्स की संख्या है वो है 79, और सैटर्न में जब 20 नए सैटेलाइट्स पाए गए तो 82 जो था वो इसकी जो था वो संख्या हो गई सैटेलाइट्स की। तो हम सैटर्न इसीलिए सही आंसर मान रहे हैं। अब आप सैटेलाइट्स की बात कर रहे हैं तो हमारा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, यानी कि अर्थ। हमारी अर्थ जो है इसका भी एक सैटेलाइट है। कौन सा वो सैटेलाइट है? उस सैटेलाइट का नाम है मून। मून जो है वो सैटेलाइट है हमारी पृथ्वी का। सैटेलाइट को अगर मैं आपको समझाऊं कि बेसिक शब्दों में सैटेलाइट होता क्या है, तो सैटेलाइट एक ऑब्जेक्ट है जो किसी भी बिगर ऑब्जेक्ट के अराउंड जो है वो सर्कल करता है, घूमता है, या फिर आप कह सकते हैं ऑर्बिट अराउंड अ बिगर प्लेनेट या फिर बिगर ऑब्जेक्ट। तो उसी तरह पृथ्वी का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो मून है, और जुपिटर सैटर्न के आपने जान लिए। यही तीन चार ध्यान रखिए। अगला है 70 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं द प्लेस विच हैज़ द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट ऑन 22 दिसंबर इज। 22 दिसंबर को सबसे लंबे दिन और सबसे छोटी रात वाला स्थान कौन सा है? बोलते हैं कि 22 दिसंबर जो आपका है वहाँ पर जो सबसे लंबा दिन है और सबसे छोटी रात है ये कहाँ पर होती है? ये मेलबर्न में होती है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब आपने ध्यान रखना है कि क्या होता है मेलबर्न में 22 दिसंबर को। यहाँ पर जो है सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। अब मेलबर्न जो है वो कहाँ पर स्थित है? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और दूसरा आपने ध्यान रखना है हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो 22 दिसंबर का दिन होता है, इस दिन जो है सबसे छोटा दिन जो है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में माना जाता है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ही बात करें तो यहाँ पर जो सबसे लॉन्गेस्ट डे है, लॉन्गेस्ट डे जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जून 21 को जो है वो माना जाता है। तो 21 जून को और क्या होता है? 21 जून को जो है वो इंटरनेशनल योगा डे भी जो है वो मनाया जाता है साथ में। तो बस इतना यहाँ से याद रख लीजिए। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोलते हैं द टर्म यूज्ड फॉर द ओजोन एट लो प्रेशर एंड लाइट एंड वेरिएबल विंड्स इन द ओशियनिक इक्वेटोरियल रीजन इज। तो बोलते हैं समुद्री भूमध्य क्षेत्रों में निम्न दाब और प्रकाश तथा परिवर्ती पवनों वाले क्षेत्र के लिए प्रयुक्त पद है। तो उसके लिए डोल्ड्रम, डोल्ड्रम जो है ये शब्द यूज़ किया जाता है, ये टर्म जो है वो यूज़ की जाती है। डोल्ड्रम यानी कि विषुव प्रशांत मंडल। ध्यान रखिएगा कि डोल्ड्रम टर्म यूज़ की जाती है जहाँ पर लो प्रेशर जोन होता है और लाइट एंड वेरिएबल विंड्स जो है जहाँ पर उठती हैं, वो डोल्ड्रम टर्म आपने ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर भी कन्फ्यूज़न होगा क्योंकि कुछ लोग डिप्रेशन को लेकर कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। ध्यान रखिए कि मैं आपको आंसर जो है वो बिल्कुल फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न मत रखिए और इस क्वेश्चन को ध्यान रखिए। गलत बताना कभी भी अटेंशन नहीं रहती। अगर कहीं पर गलत बता दिया जाता है तो मैं उसको हमेशा करेक्ट करने की कोशिश भी करता हूँ ताकि आप लोग सही सीखें हमेशा। अगला क्वेश्चन देखिए 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? यहाँ पर बोलते हैं विच इज़ नॉट अ फ्रेश वाटर लेक। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है? नॉट अ फ्रेश वाटर लेक पूछा गया है। तो वैसे तो फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, परंतु लेक्स के बारे में ज़रूर जानेंगे। झीलों की बात करें इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, इंडिया में जो है स्थित है आपकी चिल्का झील। चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में स्थित है। इंडिया में जो है वो वेम्बनाड झील स्थित है। वेम्बनाड झील जो है ये केरला में स्थित है। इंडिया में शिवाजी सागर झील स्थित है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। पेंगोंग झील बहुत चर्चा में थी, तो पेंगोंग झील जो है वो लद्दाख और तिब्बत के साथ लगती है, पश्चिम तिब्बत के साथ जो है ये लगती है।
कुछ भाग इसका लद्दाख में है, कुछ पश्चिम तिब्बत में आता है। चाइना आप कह सकते हैं क्लेम करता है। इंदिरा सागर झील जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। पुलिकत झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। सरदार सरोवर झील गुजरात में स्थित है। लोकतक झील मणिपुर में स्थित है। नागार्जुन सागर झील जो है तेलंगाना में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वुल्लर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। और हिमाचल की इंपॉर्टेंट लेक्स तो आप पढ़ते ही रहते हैं। अगर हम बात करें कि क्या यहाँ हमारे इंडिया में कुछ नेचुरल फ्रेश वाटर लेक्स भी हैं, तो अगर हम फ्रेश वाटर लेक्स की बात करें तो कोल्लेरू लेक आंध्र प्रदेश की जो है वो फ्रेश वाटर लेक है। अगर लोनार लेक महाराष्ट्र की बात करें तो ये भी फ्रेश वाटर लेक है। और वुल्लर झील जो है, वुल्लर झील भी जो है ये फ्रेश वाटर लेक है और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है ये मानी जाती है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स जो इंडिया की हमने डिस्कस की, उनको याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोलते हैं विच स्टेट डज नॉट लाई अलोंग द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान। तो बोलते हैं कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा के साथ स्थित नहीं है। ये तो आप आंखें बंद करके टिक लगा देंगे कि अपना हिमाचल प्रदेश जो है वो पाकिस्तान के साथ कहीं भी बॉर्डर शेयर नहीं करता है। परंतु अगर हम बात करें पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये तीनों स्टेट जो हैं वो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। इसके अलावा कौन कौन से स्टेट हैं जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं तो आपने साथ में जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी जोड़ लेना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये जो है स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ। अगर हम हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हिमाचल इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो बाउंड्री शेयर करता है चाइना के साथ। चाइना के साथ हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉर्डर है कोई, वो कौन सा है, वो है बांग्लादेश का। बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये भी ध्यान रख लीजिए। तो आपने 3 कंट्रीज पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश, इनके साथ हमारे इंडियन स्टेट्स जो हैं वो ध्यान रखना है कि कौन कौन से बाउंड्री शेयर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं इन विच स्टेट वेट एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस। तो बोलते हैं किस राज्य में आर्द्र कृषि प्रचलित है। तो आर्द्र कृषि जो है वो कहाँ पर प्रचलित है, ये प्रचलित है आपके केरला स्टेट में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब केरला में जो है वो वेट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। पहले एग्रीकल्चर से मिलता जुलता क्वेश्चन ध्यान रखिए। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्लैश मेथड ऑफ फार्मिंग कहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है। तो स्लैश मेथड ऑफ फार्मिंग जो है वो कहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है, ये प्रैक्टिस किया जाता है नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम और भी बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो आते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, वहाँ पर ये प्रैक्टिस किया जाता है स्लैश मेथड ऑफ प्रैक्टिस। केरला के क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं, तो इडुक्की परियोजना कहाँ पर स्थित है। इडुक्की परियोजना केरला में स्थित है। एक ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है ये केरल में स्थित है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन वेम्बनाड लेक के बारे में पूछा जाता है। वेम्बनाड लेक जो है वो कहाँ पर स्थित है, वो भी केरल में स्थित है। तो ये कुछ केरल के क्वेश्चन, स्लैश फार्मिंग हो गया, वेट एग्रीकल्चर हो गया, ये सारी प्रैक्टिस आप याद रखिए, क्वेश्चन याद रखिए। 75 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं डायमंड इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ। तो बोलते हैं डायमंड किसका एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है, किसका अनुरूपी है, तो ये कार्बन का अनुरूपी है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब ये कार्बन का अनुरूपी है, आपने ध्यान रखना है कि डायमंड जो है, डायमंड जो है वो सॉलिड फॉर्म है प्योर कार्बन की। कार्बन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये जो है एलोट्रॉप्स माने जाते हैं। डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये जो है ये एलोट्रॉप्स माने जाते हैं कार्बन के। और आपने ध्यान रखना है कि सॉलिड कार्बन जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में आती है, जिसको एलोट्रॉप कहते हैं, और ये डिपेंड करता है उनका केमिकल बॉन्ड कैसा है। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। 106 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरिटरी। बोलते हैं निम्न में से कौन सी नदी जो है वो भारत से नहीं निकलती है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी है ये भारत से नहीं निकलती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। यहाँ पर पूछा गया है डज नॉट ओरिजिनेट, तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती कहाँ से है। देखो ब्रह्मपुत्रा नदी की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है, ये मानसरोवर झील जो कि तिब्बत में कहीं पड़ती है उसके आसपास कहीं से निकलती है। और यहीं से आपकी इंडस नदी, सतलुज नदी जो है ये भी निकलती है। और दूसरा आपने क्या ध्यान रखना है कि ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो कौन कौन से इंडियन स्टेट से होकर बहती है। तो ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, इन स्टेट से होकर बहती है। अच्छा बात करें रावी और चेनाब की, तो आपको पता है हमारे हिमाचल में
ये बहती हैं नदियाँ, कहाँ से निकलती हैं ये आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि हिमाचल में ये कहाँ कहाँ से निकलती हैं। महानदी की बात करें, महानदी इंडिया से निकलती है। कहाँ से निकलती है? इंडिया में सतपुरा रेंज जो है सेंट्रल इंडिया में, वहाँ से ये निकलती है। ये आपने ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है कि ये कौन कौन से इंडियन स्टेट से होकर बहती है। तो ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड यहाँ से होकर बहती है। और आपने क्या ध्यान रखना है? आपने ध्यान रखना है कि ये बे ऑफ बंगाल में जाकर जो है वो मिलती है। और हीराकुंड डैम आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तो ये जो है कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ये महानदी के ऊपर बना हुआ है। और देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं HPSSC क्लर्क सेक्रेटरी की, तो उसकी टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में दिया है, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच स्टेट्स आर प्रोन टू साइक्लोन्स ड्यूरिंग रिट्रीटिंग मानसून सीजन। बोलते हैं पश्चिम घाती मानसून ऋतु के दौरान कौन सा राज्य चक्रवात प्रवण है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा क्या है? ये साइक्लोन प्रोन डिस्ट्रिक्ट है, साइक्लोन प्रोन स्टेट है ड्यूरिंग रिट्रीटिंग मानसून सीजन। ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम इन रीजन में बात करें साइक्लोन्स की, तो आपने ध्यान रखना है एक साइक्लोन अभी आया था, साइक्लोन असानी। साइक्लोन असानी से ने जो था वो अलर्ट जारी किया था उड़ीसा और आंध्र प्रदेश रीजन में। ये आप ध्यान रख लीजिए साइक्लोन असानी के बारे में। और उड़ीसा का एक इंपॉर्टेंट साइक्लोन है साइक्लोन फैनी। साइक्लोन फैनी जो था वो काफ़ी चर्चा में था, करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बनता है, तो उसको ध्यान रख लीजिए। अभी हाल फिलहाल में साइक्लोन असानी, इसके कारण जो था वो अलर्ट जारी किया गया था उड़ीसा में, तो ये हाल फिलहाल का है। ये दोनों क्वेश्चन आपने ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट आइडियल रीजन फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉटन इन इंडिया इज। बोलते हैं कि भारत में कपास की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श क्षेत्र कौन सा है। जो मोस्ट सुटेबल एरिया माना जाता है, मोस्ट आइडियल रीजन माना जाता है, वो है डेक्कन प्लेट्यू। ऑप्शन बी सही आंसर है, दक्कन पठार जो है वो सही आंसर होगा। तो कॉटन कल्टीवेशन की बात करें तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि कौन सी मिट्टी जो है वो कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ब्लैक सॉइल आपने ध्यान रखना है, काली मिट्टी आपने ध्यान रखना है, इसको रिवर सॉइल भी कहते हैं। ये जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट या फिर आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छी मानी जाती है कॉटन कल्टीवेशन के लिए। अगर ब्लैक सॉइल की बात करेंगे तो ब्लैक सॉइल में देखो हाई प्रोपोर्शन होता है, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, इनका हाई प्रोपोर्शन होता है। और अगर आप कॉटन की बात करेंगे तो इसको चाहिए होता है मॉइस्चर, जो ब्लैक मिट्टी में इसको मिल जाता है, ब्लैक सॉइल में मिल जाता है, इसीलिए ये बहुत सूटेबल जो है वो मानी जाती है। तो ये सब यहाँ से हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 109 नंबर क्वेश्चन, अभी हमने डिस्कस भी किया था। बोलते हैं द साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज इन विच इंडियन स्टेट। तो बोलते हैं कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस भारतीय राज्य में है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये केरल में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है, केरल। अब ये केरल में स्थित है, ये हमने अभी वीडियो में पढ़ा भी था, अभी हमने केरल के बारे में रिवाइज भी किया था। तो एक बार फिर से केरल के बारे में रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम रिवाइज कर चुके हैं। अभी हम थोड़े से हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन भी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। उससे पहले टेलीग्राम का देख लीजिए, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से सर्च करना इस तरह से @allexam31। 21,200 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। हर एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन PDF आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, पूछा गया है एंटोनियम ऑफ ब्लिस, यानी कि ब्लिस का अपोजिट में बताना है आपको, तो इसका होता है मिजरी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ब्लिस जो है, ब्लिस होता है आनंद और मिजरी होता है कष्ट। तो ये आपने ध्यान रखना है कि इस तरह से ब्लिस क्या होता है, मिजरी क्या होता है। अगला है 87, बोलते हैं ही ग्रू टायर्ड ऑफ हार्ड वर्क एंड बिगेन टू डिस्पेयर सक्सेस। तो 87 का क्या होगा? 87 का होगा ऑप्शन ए ऑफ। ही ग्रू टायर्ड ऑफ हार्ड वर्क एंड बिगेन टू डिस्पेयर ऑफ सक्सेस। ऑफ यहाँ पर होगा, ये ध्यान रखिएगा, ऑफ यहाँ पर सही है। अगला देखिए 88, बोलते हैं मीनिंग ऑफ इडियम बताना है आपको। अ जॉन्डिस्ड आई, तो जॉन्डिस्ड आई का इडियम है ये, इसका मतलब होता है, इसका होता है प्रीजुडिस। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, प्रीजुडिस, ध्यान रखिएगा। जॉन्डिस्ड आई का सही होता है। आगे है हिंदी का क्वेश्चन, हाथ डालना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो हाथ डालना मुहावरे की अर्थ की बात करें तो इस मुहावरे का अर्थ होता है ऑप्शन ए आरंभ करना। कि कहते हैं ना किसी काम को हाथ डाल दिया, तो मतलब किसी काम को आरंभ कर दिया, अब इसको मैं खत्म करके ही हटूंगा, कहते हैं ना, इस तरह से कॉमनली कहा जाता है। आगे होता है भास्कर, भास्कर का पर्यायवाची आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 90 का अगर आप देखेंगे तो भास्कर होता है मातृंड। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, मातृंड इसका पर्यायवाची होगा। देखो भास्कर जो है वो सूर्य को कहा जाता है, तो सूर्य का पर्यायवाची और क्या क्या होता है? रवि, सूरज, दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर, मातृंड, ये सब इसके पर्यायवाची होते हैं।
तो आपने भास्कर के पर्यायवाची याद रखने हैं, सूर्य के पर्यायवाची याद रखने हैं, रवि, सूरज, दिनकर, इन सभी के पर्यायवाची जो हैं वो एक ही हुए, वो सभी आप ध्यान रखिए। और 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। 15 अगस्त की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं HPSSC क्लर्क सेक्रेटरीट पोस्ट कोड 962 की, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। आप टेस्ट सीरीज जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेंगी 10, जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे जैसे एग्जाम में होते हैं, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5 HPGK के स्पेशल टेस्ट होंगे, इनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्लर्क के भी जो है वो 5 पेपर होंगे विद फाइनल आंसर की, इनको भी आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी स्टडी को जो है एक अच्छी शेप दे सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कमेंट बॉक्स में भी है, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको PDF की फॉर्मेट में जो है वो आपके मेल में सेंड कर दी जाएगी। जब भी आप इसको अवेल करना चाहें तो नीचे लिंक में जाकर आप अवेल कर सकते हैं। PDF की फॉर्म में आप टेस्ट को, हर एक टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं और आने वाले एग्जाम में अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो लिंक बता दिया है आपको कहाँ पर मिलेगा। थैंक यू।